मेरे सभी मसीह भाई बहनों को और पास्टर और प्रचारकों को मेरी तरफ से जय मसीह की। दोस्तों, परमेश्वर को यज्ञ प्रसन्न करता है। पुराने नियम में हम लोग अगर देखें तो परमेश्वर के सेवकों ने परमेश्वर को यज्ञ अर्पण किया और परमेश्वर उससे खुश हुए। अगर हम अब्राहम को देखें तो अब्राहम के यज्ञ से परमेश्वर खुश हुए। नूह के समय हम देखते हैं कि नूह ने भी जल प्रलय के बाद परमेश्वर को यज्ञ अर्पण किया और उस यज्ञ से परमेश्वर प्रसन्न हुए। अब इस यज्ञ में लोग क्या देते थे? इस यज्ञ में लोग देते थे जानवरों को। इस यज्ञ में लोग जो है जानवरों का अर्पण करते थे, जानवरों की कुर्बानी देते थे। अब नए नियम के अनुसार आज हमें परमेश्वर को कौन सा यज्ञ अर्पण करना है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके बारे में? हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 12 और वचन 1। हम पढ़ते हैं रोम चैप्टर 12 एंड वर्स 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कह रहा है यहां पर कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर का स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती कर रहा हूं कि तुम अपना शरीर जीवित, कैसा? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ यज्ञ बोलकर उसे अर्पण कर दो। हालेलुया। अब परमेश्वर को जीवित और भावता हुआ यज्ञ अर्पण करना है, इसका मतलब यज्ञ कुंड में जीवित ही कूद जाना है। क्या इसका ऐसा मतलब होता है? नहीं। अब परमेश्वर को जीवित यज्ञ अर्पण करना है यानी कि उस यज्ञ कुंड में हमने कूद जाना है, ऐसा इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है। तो परमेश्वर को यज्ञ अर्पण करना, जीवित यज्ञ अर्पण करना यानी अपनी अभिलाषाओं को, अपने विचारों को मार देना। हालेलुया। और परमेश्वर के विचारों से चलना, तो ये होता है परमेश्वर को जीवित शरीर का पवित्र और भावता यज्ञ। पवित्र परमेश्वर है, उसको हमने अपने शरीर का यज्ञ देना है, यानी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। जैसा परमेश्वर हमें चलाएंगे वैसा हमने चलना है। परमेश्वर कहते हैं कि ये काम कर, तो ये काम हमने करना है। परमेश्वर कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, तो हमने प्रेम रखना है। परमेश्वर कहते हैं कि अपने बैरी से भी प्रेम रखो, तो हमने अपने बैरी से भी प्रेम रखना है। तो ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। और दूसरी बात, ये अगर हम करते हैं, ये परमेश्वर को अगर ऐसा यज्ञ हम अर्पण करते हैं, तो हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। क्योंकि आगे वचन ऐसा कहता है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम लोग सब सेवा करना चाहते हैं, तो ये सेवा हमने पहले करनी चाहिए। अपने शरीर को, अपने मन को हमने मार देना चाहिए, अपने स्वभाव को हमने मार देना है, अपने विचारों को हमने मार देना है और परमेश्वर के विचार से हमने चलना है। तो इस प्रकार से हम यज्ञ में अपने शरीर को दे देते हैं। और यज्ञ में दिया हुआ शरीर या यज्ञ में दिया हुआ कोई भी जानवर, वो पलटकर उस यज्ञ से बाहर नहीं आ सकता। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन के भी यज्ञ में हम अगर अपने आप को दे देते हैं, तो पलटकर हमने बाहर नहीं आना है, पीछे नहीं देखना है। हालेलुया। आगे बढ़ते चले जाना है जैसे कि परमेश्वर की इच्छा है। और फिर यहाँ पर दूसरा वचन हमसे क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के अनुसार हमें नहीं चलना है, बल्कि जो हमारा मन हमें नया दिया है बपतिस्मा के बाद, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, जो नया मन हमें परमेश्वर ने दिया है, उस मन के अनुसार हम आगे और आगे बढ़ते रहे और अपने चाल चलन में भी हम बदल जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है।
परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दुनिया के सदृश हमने नहीं बनना है, बल्कि हमारे मन के नए हो जाने के साथ, देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि मन का नया होना क्या है। मन का नया होना है कि अपना जो पुराना मनुष्य है वो मर जाना चाहिए और नया मनुष्य हमारा जो है जन्म लेना चाहिए। नए जन्म के बारे में मैंने पहले संदेश में आपको बताया था। तो इस प्रकार से नया जन्म हमने लेना चाहिए। अब ये नया जन्म लेने के बाद हमारा जो चाल चलन है वह भी बदलता जाए। जैसा मसीह का चाल चलन था वैसा हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। जैसा मसीह के चेलों का चाल चलन था वैसा हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। और फिर परमेश्वर हमसे कहते हैं आगे, अगर हम उस वचन का दूसरा भाग हम पढ़े तो, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा आपके लिए क्या है? परमेश्वर की भली इच्छा जो हमारे लिए अच्छी है, और भावती इच्छा जो परमेश्वर को अच्छी लगती है, हमारे लिए भी अच्छी है, परमेश्वर को भी अच्छी लगती है। और सिद्ध इच्छा का मतलब है कि वो इच्छा कभी नहीं टलेगी, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर अपने आप से या अपने नियमों के साथ कभी भी झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो परमेश्वर सच कहते हैं, और परमेश्वर की इच्छा जो है वो हमारे लिए सिद्ध है, भली है, और परमेश्वर को भावती इच्छा है। तो क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में सौंप दें। तो आज हम कितने लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को सौंपना चाहते हैं? तो आइए इस समय हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करके अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में सौंप दें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें भला चंगा रखा है। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। और प्रभु, जैसा कि आज हमने वचन देखा है कि हमने अपने आप को आपके सामने बलिदान कर देना है, यज्ञ में अर्पण कर देना है। यही हमारा यज्ञ है, यही हमारी आराधना है। हमने अपने आप को, हमने अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ यज्ञ बोलकर हमने अर्पण करना है। हालेलुया। परमेश्वर को अच्छा लगने वाला यज्ञ हमने अर्पण करना है। और साथ ही साथ इस संसार के साथ हमने नहीं मेल करना है, तो हमने आपके साथ मेल करके हमारे जीवन में हमने चलना है। जैसे हमने बपतिस्मा लिया, जल से, आत्मा से बपतिस्मा लेने के बाद हमें एक नया जीवन मिला, उस नए जीवन के अनुसार हमने अपने जीवन में चलना है। इसके लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी मसीह भाई बहनों के लिए, उनके जीवन में आप आशीष दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उनके परिवार में आप आशीष दीजिए। जो भी कोई दुख में है, जो भी कोई किसी पीड़ा में है, संकट में है, उनके संकट को आप हर लीजिए, उनकी पीड़ा को आप दूर कर दीजिए, उनके दुखों को आप दूर कर दीजिए, क्योंकि प्रभु आप संकट हरने वाले हमारे परमेश्वर हैं। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो बीमार है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको इस समय यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो बीमार है वो चंगे हो जाए, और आपकी दया, आपकी कृपा आप हम सब लोगों पर कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं और मेरा परिवार भी आपके हाथों में हम खुद को सौंप देते हैं। फिर से एक बार हमारे सभी मसीह भाई बहनों को आप चलाइए और नए जीवन में आप चलाइए। ये विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।